समीर और रिमझिम ने मिलकर अपने राज्य के लिए जीता अवार्ड और उन्हें मिला बहुत बड़ा इनाम। तो समीर और रिमझिम लगे एक दूसरे के गले। जब यहाँ पर समीर और रिमझिम दोनों एक प्रतियोगिता में लेते हैं भाग, जिसमें जीतने वाले राज्य को मिलेगा एक बहुत बड़ा इनाम। तो समीर और रिमझिम दोनों एक साथ मिलकर तैयारी करते हैं और प्रतियोगिता वाले दिन दोनों मिलकर गेम खेलने लगते हैं। तो समीर और रिमझिम दोनों हर गेम में सबसे आगे रहते हैं और यहाँ पर इसके बाद समीर और रिमझिम दोनों एक पे एक प्रतियोगिता जीतते बिल्कुल आसानी से जीत लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर समीर और रिमझिम दोनों को बेस्ट पति पत्नी का अवार्ड भी मिलता है। पर यह देखकर मोहिनी समीर की दादी को गुस्से से लाल हो जाती है और लेकिन समीर और रिमझिम एक साथ पकड़कर राज्य से सभी लोगों के सामने कहता है कि हमें यह अवार्ड अगर जीता है तो सिर्फ और सिर्फ रिमझिम की वजह से। इसमें यह हर पल साथ दिया। और इसके बाद रिमझिम ने समीर दोनों महल पहुंचते हैं तो यहाँ पर समीर और रिमझिम को वह अवार्ड देते हुए कहता है कि यह अवार्ड सिर्फ तुम्हारी है क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। और यह पर समीर कह देता है कि रिमझिम आज तुम्हारी मेहनत की वजह से हमारे राज्य के लोगों को बहुत पैसे मिले हैं और इससे हमारे लोगों का भला हो सकेगा। और समीर रिमझिम को गले लगा लेता है और कहता है कि सच में तुम एक बेस्ट पत्नी भी हो और एक बेस्ट रानी भी हो। यह कहकर समीर रिमझिम को कहता है कि हम हमारे राज्य आज भी रानी बनने की घोषणा करते हैं और महल में सभी लोगों के सामने पूरी रीति रिवाज के साथ तुम्हारी रानी बनाया जाएगा। यह सुनकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिमझिम का सपना पूरा हो जाता है कि आखिर आज समीर ने उसे पत्नी और रानी दोनों के रूप में अपना लिया है। लेकिन तभी यह मोहिनी और समीर की दादी को कहती है कि जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो रिमझिम अगर रानी बन गई तो फिर हम कभी भी इसको समीर से अलग नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अब समीर की दादी मोहिनी को कह देती कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे रिमझिम रानी तो बनना बहुत दूर की बात, समीर उसे महल से ही निकाल के धक्के मार के निकाल देगा। इसके बाद समीर की दादी एक नकली पंडित जी को लेकर आती हैं और अब वो पंडित समीर को भड़काएंगे कि रिमझिम इस महल के लिए सही नहीं है और अगर रिमझिम रानी बनी तो इस राज्य में हजारों लोग मारे जाएंगे जिनकी जान पर खतरा आ जाएगा क्योंकि रिमझिम की कुंडली में दोष है। यह सुनकर समीर के होश उड़ जाते हैं। लेकिन एक बार तो समीर पंडित जी को कहता है कि आप हम अपनी बात को नहीं मानते क्योंकि रिमझिम ने तो इस राज्य के लोगों के लिए इतना बड़ा अवार्ड जीता है तो फिर यह अशुभ कैसे हो सकती है। लेकिन यह पर समीर की दादी भी पंडित जी का साथ देती हैं और कहने लगती हैं कि तुम इन लड़की की रानी नहीं बना सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि रानी बनते ही राज्य में हजारों लोगों की जान चली जाए और उसके आरोप फिर तुम्हारे ऊपर लगे। तो यहाँ पर समीर बहुत बड़े धर्म संकट में फंस जाता है कि अब वह किसका साथ दे, रिमझिम या अपनी दादी और उस पंडित जी का। तो क्या यहाँ पर समीर के सामने उस नकली पंडित जी का सच आएगा या फिर जीत दादी की होगी और रिमझिम नहीं बन पाई रानी। और यह सुनकर रिमझिम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि आखिर उसने साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। पहले तो समीर ने उसे अपनाया नहीं था और जब समीर ने उसे दिल से अपनाया रानी बनाने के लिए तो यहाँ पर उसकी कुंडली में दोष निकल आया तो रिमझिम बहुत दुखी होती है। लेकिन रिमझिम यहाँ पर चाहती है कि उसकी वजह से राज्य के निर्दोष लोगों की जान ना जाए और कुंडली का सज़ा किसी और को ना मिले। इसलिए रिमझिम समीर को कहती है कि तुम मुझे रानी नहीं बनाओगे क्योंकि सबसे पहले इस राज्य के लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, रानी बनना तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर समीर कह देता है कि रिमझिम मैं इस बात से सच का पता लगा कर रहूँगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी कुंडली में कोई दोष हो सकता है। इसके बाद यह समीर अपने राजपुतों से जाकर मिलता है और उससे बात करता है कि समीर के होश उड़ जाते हैं, समीर की दुनिया हिल जाती है क्योंकि समीर को पता चलता है कि रिमझिम की कुंडली में कोई ऐसा दोष नहीं है। और जो पंडित जी महल में आए थे, समीर समझ जाता है कि वह नकली पंडित जी थे, ज़रूर दादी ही
उनको लेकर आई होंगी ताकि वह रिमझिम को रानी बनने से रोक सके। यह सच सामने आने के बाद समीर गुस्से से लाल हो जाता है और समीर जाकर महल में बहुत बड़ा हंगामा करता है और दादी को कह देता है कि अब इतनी हिम्मत कैसे हो हुई कि आप नकली पंडित को महल में लेकर आओ, वह भी रिमझिम को रानी बनने से रोकने के लिए। तो यहाँ पर समीर बहुत बड़ा फैसला सुना देता है कि दादी अब इस महल में नहीं रहेगी और इन्हें यह महल छोड़कर जाना होगा। तो क्या दादी जाते जाते मोहिनी की पोल भी समीर के सामने खोल देगी या फिर दादी अपने मासूमों में कामयाब होगी? आगे कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और रिमझिम सीरियल से कोई भी नई अपडेट मिलेगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।